हेलो जी, राम राम जी। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब ठीक होंगे। तो भैया हम भी सब ठीक हैं। तो भैया 5 तारीख की क्लिप। तो भाई सुबह का टाइम था, बारिश हो रही थी। आज तो मैं सुबह सुबह उठी जब ये बारिश हो रही थी। तो भाई मौसम तो कल ले हो लिया था, क्योंकि मैंने कपड़े धोए थे ना, तब भी बारिश का ही ऐसा हो रहा था कि जैसे अभी आएगी। तो भाई इसमें देख लो, नए नए पौधे आने लग रहे हैं। एक एक पौधे में 4 4 5 5 पौधे निकल रहे हैं। तो बस वही देख रही थी, और बहुत सुंदर सब मैं मतलब फूल भी आ रखे हैं। जो मेरा रोज़ का फूल था ना, गुलाब का जो पेड़ था, उस पर गुलाब भी आ रखा है। तो वही अच्छे तरह से पेड़ पौधे हरे भरे हो रहे हैं और बढ़िया भी लग रहे हैं, है ना। और ये जो 2 मंदिर दिखाए थे, ये है शिव जी भगवान के। ये मेरे घर के बिल्कुल सामने हैं। बोल के मेरे रोज़ दर्शन हो जाए हैं। तो भाई आप भी मेरे साथ जुड़े रहो और आप भी दर्शन करते रहो। तो अब कल मैंने कपड़े धोए थे। तो मैंने बहुत सारे कपड़े धो तो लिए ही है। 12 बजे के करीब मैंने मशीन लगाई थी। 3 बजे के करीब तक मैंने कपड़े धोए हैं। तो फिर सारे कपड़े ऊपर डाल के आए, तो फिर ऐसा हो गया था कि जैसे बारिश आएगी, लेकिन यह थोड़ी सी हवा निकल गई। फिर हवा निकलने के बाद बारिश का बस हो ही रखा था मौसम। तो मैं नीचे उतार लाई। फिर मैंने सारे बेड पे फैला दिए। तो वही रात में तो ये सूखे थे नहीं, तो सुबह थोड़े से ऐसे हो गए, हाँ भाई सूख गए। तो इस टाइम मैंने बच्चे स्कूल भेज दिए हैं। इसका पापा ऑफिस चला गया है। तो वही बस मैं सोच रही थी जल्दी जल्दी काम निपटा लूँ, क्योंकि मेरे सारा जो रूम है सारे बिखरे पड़े थे। एक बार की सब्ज़ी मैंने बना दी थी, और एक जो बाहर की सब्ज़ी थी, मतलब बच्चे तो सूखी लेके जाते हैं, तो बच्चों के लिए मैंने बना दी थी, वो लेके चले गए। इसके पापा के लिए मैंने लच्छा पराठा बनाया था, तो वो चाय के साथ खा के चले गए। और एक सब्ज़ी मेरी अभी बनानी रहती है, और मैं अपने नए कपड़े की तय करने लग रही थी। तो याद आया बीच में कि मैंने दूध रखा हुआ है, एक बार दूध को संभाल के आती हूँ, कभी दूध निकल ना जाए। मैं इस कमरे में हूँ। तो भाई बस ये है कि इनको तय लगानी है। और अगर प्रेस तो हो नहीं पाती, ज़्यादातर बहुत कम ही होती है, क्योंकि जो ऑफिस वियर और जो बच्चों के डेली के स्कूल के कपड़े हैं, उन पे तो करनी ज़रूरी है ही। उन पे डेली हो जाती है, क्योंकि रोज़ वो धुलते हैं और रोज़ उन पे प्रेस होती है। और जो मेरे कपड़े होते हैं तकरीबन चल जाते हैं, लेकिन जो कॉटन के होते हैं उन पे तो लगानी पड़ती है प्रेस। तो बस वही जल्दी जल्दी से मैं अपना काम निपटा रही थी। और मेरी दोनों जो अलमारी है वो ख़राब क्या, वो हो रखे हैं, कपड़े उसमें ऐसे ही भर रखे हैं। तो भाई मैं सोच रही थी अभी इन कपड़ों को रख देती हूँ साइड में, क्योंकि मुझे जो इन कपड़ों के पास अलमारी थी बच्चों की है, और इसके पापा के उसमें कपड़े रहते हैं, और मेरे तो कपड़े वही सब जगह होते हैं। एक मेरी अलग से अलमारी है, उसमें भी सारे मेरे भरे हुए हैं। और एक जो ये बच्चों की अलमारी जो ले रखी, इसमें भी मैंने अपने ड्रॉर बना दिए, और वो भी फुल भरे हुए हैं। और मुझे पता नहीं लगता, जब मुझे पहनने जाना होता है, जब भी मैं ये देखती हूँ कि कौन सा पहनूँ, मेरे पास तो कपड़े ही नहीं है, ऐसा हाल है। तो वही किसी का मतलब किसी का सूट किसी में रखा है, और किसी का किसी में, ऐसे रखे अलग अलग रखे जाते हैं। तो ये देख लो भाई, पोहा बना रखा है, आप भी पोहा खा लो। और चाय बनने लग रही है साथ साथ, तो भाई चाय भी पी लो। तो भाई बस यही है, सुबह का जो रूटीन है ना, वो थोड़ा सा ऐसे ही चलता रहता है। मेरा काम बहुत लेट तक चलता है, तो सारे जो कमरे हैं वो भी बिखरे हुए थे, और साथ साथ काम भी करने लग रही थी। भी नए भाई बहन मेरे तो जुड़े हैं, तो वही वो कमेंट में बताना, और जो पुराने हैं वो भी बताना। तो वही देखो, एक दूसरे की हेल्प करने से ही हेल्प होती है। अगर आपको मतलब सब्सक्राइब करवाना है चैनल को, तो फीडबैक मैं अपना ज़रूर दूंगी। तो भैया आप भी मेरा जो चैनल है वो सब्सक्राइब कर लियो, क्योंकि भाई देखो मेहनत सब कर रहे हैं, है ना। अगर हम बड़े यूट्यूबर के पास जाते हैं और उनको बोलते हैं, तो कोई हमारी हेल्प नहीं करता। कोई एक बंदा भी मतलब ऐसा नहीं है जो आपका चैनल सब्सक्राइब करेगा। हम छोटे छोटे से ही जो यूट्यूबर हैं वो ही एक दूसरे की हेल्प करेंगे, जब भी हमारा चैनल ग्रो करेगा, है ना। तो अगर आपको भी अपना मतलब वही किसी को भी अपना चैनल मेरे थ्रू सब्सक्राइब करवाना है कि वही आप कर लो, तो मैं आपका चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करूँगी, आप भी मेरा करो। तो वही एक दिन में तो 1000 सब्सक्राइबर होंगे नहीं, लेकिन ये है कि वही हम एक दूसरे की हेल्प ज़रूर कर सकते हैं। तो वही 2-3 दिन से मेरा रेगुलर अब ये चल रहा है, मेरे दांत में दर्द हो रहा है बहुत तेज़, और काम मुझे ही सारा करना पड़ता है, क्योंकि बच्चों को स्कूल जाना होता है। कल बच्चों की छुट्टी करवाई थी, इसलिए मैंने ब्लॉग नहीं डाला, क्योंकि मेरे दोनों बच्चे बीमार हो रखे थे। एक को तो खांसी थी बहुत ज़्यादा, और दूसरा बच्चे का हाथ कट गया था।
तो वही ध्यान रखते रखते भी हो जाता है कई बार। तो वही अब नीचे मतलब इसके दादा के पास कोई आ गए हैं, कोई मतलब मेहमान आ गए बैठे हैं, तो मैं उनके लिए चाय बनाने लग रही हूँ। तो बस वही बीच में काम करते करते बस मैं आपके लिए वीडियो क्लिप निकाल ही रही थी। अपना मतलब सारा सामान अपना अच्छे से रख ही रही थी कि इतनी देर में आवाज़ आएगी चाय बना दो। मैंने बोला चलो ठीक है, अब मैं जो चाय है वो बना के उनको दे दूँगी और फिर मैं अपने काम पे दोबारा से लग जाऊँगी। तो वही ये है कि वही सारे काम मुझे ही करने पड़ते हैं। सबका अपना इतना ही होता है कि अपना अपना करके चले जाए। बच्चों का अपना है वो अपना करके निकल जाते हैं, और जो इसके पापा हैं वो अपना करके निकल जाते हैं। बाद का सारा काम मेरा ही हो जाता है। बारिश आ गई थी बहुत तेज़। मेरी दोनों बाहर जो गैलरियाँ है ना, दोनों ऐसा होता है बारिश के टाइम पे कोई एक गैलरी तो भीगेगी, एक आगे है और एक पीछे है। तो भाई दोनों गैलरी गीली हो रखी थी, और वो गैलरी में तकरीबन मेरी कुर्सी रखी रहती है जिस पे मैं कपड़े डाल देती हूँ। तो वही वो कपड़े भीगने का डर था, इसलिए मैं भागी आई और जल्दी से मैंने वहाँ से वो जो कुछ चेयर थी वो हटा दी। अब वही मैं अपने जो कपड़े मेरे अभी तक करीबन 9:30 का टाइम हो रखा है। मेरे अभी तक बिस्तर भी जो है वो भी ऐसा वैसा ही फैला पड़ा है। कल मैंने बेडशीट चेंज की, तो वही मैंने उसके तो जो पिलो कवर थे वो मैंने डाल दिए थे, लेकिन यहाँ पिलो जो थोड़े से ज़्यादा रखे थे क्योंकि ये दूसरे साइड के बेड के भी आ रखे थे, तो मैंने उनमें नहीं डाली थी। तो मैं अब उनमें भी मतलब पिलो कवर जो है वो डालने लग रही थी। तो बीच बीच में मुझे बहुत सारे काम याद आते हैं। पता होता क्या है, जब हम एक रूम में काम करने के लिए जाते हैं ना तो सोचते हैं चलो इसका निपटा लेते हैं। अब कुछ रखने के लिए दूसरे रूम में गए ना तो वहाँ पर भी जब फैला दिखता है ना तो हम उधर लग जाते हैं। मेरा तो ये है, करने कुछ जाती हूँ और करके कुछ आती हूँ। तो करना तो सारा ही होता है, लेकिन फिर भी ये देखती हूँ कि यहाँ भी पड़ा, चलो पहले इसका निपटा देती हूँ, फिर मैं वो अगले में जाती हूँ उसमें पड़ा मिलता है। ऐसे ही बस सारा काम मैं निपटाने ही लग रही थी। तो भाई जो मेरा दांत का दर्द है उसमें बिल्कुल भी आराम नहीं आ रहा है। 3 दिन से मैं दवाई खा के ये है काम चला लेती हूँ। बस दवाई खाती हूँ, आराम आता है, और दवाई बंद होते ही फिर दांत में दर्द होना स्टार्ट हो जाता है। तो आज मैं डॉक्टर के पास जाऊँगी और फिर बताती हूँ क्या रहा। तो वही इस तरह से मैं अपना काम निपटाने लग रही हूँ और साथ साथ मैं ब्लॉग बना लेती हूँ। और भाई जिसने भी ब्लॉग पसंद आवे प्लीज़ सब्सक्राइब कर लियो भाई। मैं भी आप अपना फीडबैक ज़रूर दूँगी और कमेंट में ज़रूर बताइए, जो नया आवा वो भी बताना। तो वही ऐसे ही एक दूसरे के साथ मिलकर हम काम करेंगे तभी हमारा चैनल जो है वो ग्रो करेगा, है ना। तो भाई राखी पे कौन कौन बहनें अपने घर जा रही हैं वो अपना भी बताना। कौन कौन बहनों ने सूट सिलवा लिया, कैसा कैसा सूट सिलवाया है और क्या क्या तैयारियां की हैं। हाँ, जो मैंने राखी ख़रीदी है वो क्लिप मैं निकालना भूल गई। तो भाई राखी ख़रीद तो मैंने ली और मैं भी जा रही हूँ अपने घर। देखती हूँ जो दांत का दर्द है वो मैं जल्दी ही ठीक करवा लेती हूँ, और फिर मैं जो रक्षाबंधन है उस पर मैं अपने घर चली जाऊँगी। ये है मुझे जाए बहुत दिन हो गए हैं। मेरा भतीजा हुआ था 5 महीने से ऊपर का वो हो गया है तब मैं गई थी। तो भाई अब मैं नहीं गई हूँ अभी, तो मैं रक्षाबंधन पर अभी जाऊँगी। फिर देखना आप अच्छे बहुत प्यारे प्यारे व्लॉग्स मेरे। तो वही बस मैं यही भाई जो झाड़ू पोछा है ये डेली के काम तो होते रहते हैं, ये तो डेली होते ही है, लेकिन जो चुटपुट काम होते हैं ना, जैसे जितनी भी अलमारियां हैं तो इनके है ना सहारा बाहर से है ना छींटे, थोड़ा सा भी काम करते हैं ना तो छींटे लग जाते हैं। तो इनको भी साफ़ करना ज़रूरी होता है क्योंकि ये साइन है जो इनमें चमक है उनमें ये अलग से दिखाई देते हैं कि हाँ इन पर कुछ लगा है। तो भाई मैं साथ साथ इनको भी साफ़ कर रही थी। तो अब मेरे बर्तन रहते हैं तो मैंने सोचा चलो बर्तन कर देती हूँ। में काम इतने होते हैं कि हम कितने भी काम कर ले फिर भी हमें ये लगता है कि अभी ये रह गया अभी ये रह गया, तो ऐसे सारा दिन हमारा चला जाता है। तो वही बात बस वही आ रखी है कि वही मैं भी बस काम निपटाती हूँ और सोचती हूँ कि मेरे जो सूट सिलने के हैं वो आधे पड़े हुए हैं, मतलब कंप्लीट पूरा कोई भी नहीं है। किसी का सूट सिल रखा है, किसी का प्लाजो सिल रखा है, तो इस तरह से है। देखती हूँ मैं भी रक्षाबंधन पे क्या पहन के जाऊँगी। तो अभी तक तो कोई कुछ भी डिसाइड नहीं करा, और मेरा काम ही नहीं ख़त्म होता और काम ख़त्म होता है तो मेरा ये दर्द जो है ये मुझे बड़ा परेशान कर देता है। तो भाई जो अपने बड़े बड़े काम हैं वो निपटाने के बाद अब मैं कर रही हूँ इनकी क्लीनिंग।
तो भैया भी रोज करनी जरूरी हो जाए। हाँ, अगर हम है ना दूसरे तीसरे दिन अगर इन पे कपड़ा नहीं मारेंगे ना तो ये बहुत गंदे हो जाएंगे। तो भाई इन पर कपड़ा लगाना ज़रूरी हो जाए। और है ना फ्रिज का तो ये है साथ साथ में मतलब जितना भी उसका है ना डेली थोड़ा सा कपड़ा लगाने से है ना ऐसा हो जाए जैसे कि साफ़ ही कर रखा है, ज़्यादा गंदा नहीं होता। ये नहीं होता कि भाई 15 दिन में करेंगे 20 दिन में नहीं। जब टमाटर जैसे नीचे का जो रैक है जिसमें टमाटर रखते हैं, टमाटर ख़त्म हो जाते हैं उसी टाइम में उसको धो के साइड में सुखाने के लिए रख देती हूँ, ताकि जब वो सूख जाएगा तो मैं उसमें टमाटर डाल दूँगी। इस तरह से फ्रिज ज़्यादा गंदा। जुड़े रहो और लाइक कर दियो, चैनल में सब्सक्राइब कर दी, कमेंट कर दी।